भारतीय संविधान ऑनलाइनर क्वेश्चन ये दिए हुए हैं 601 से 650। इसमें दिया है कि संविधान का अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जो पंचायती राज की व्यवस्था का इसमें वर्णन किया गया है। यानी कि संविधान के जो आर्टिकल है 243 से लेकर 243 ओ तक जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन किया गया है विस्तार से। और पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति के आधार पर की गई थी? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर की गई थी। कब की गई थी? 1957 में ये की गई थी। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 के द्वारा ये किया गया था, इसमें 29 विषय हैं जिस पर जो है पंचायत जो है कानून बना सकती है। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा इसे मिला था। 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ता है। पंचायती राज प्रणाली 3 स्तरों पर आधारित होती है। ग्राम मंडल पर मंडल ग्राम यानी कि ग्राम मंडल और जिला, यानी कि ग्राम फिर मंडल और फिर जिला। ग्राम सभा पंचायत की मूल इकाई होती है। ग्राम सभा जो है पंचायत की जो है मूल इकाई है। प्रत्येक पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। पंचायतों से संबंधित जो विषय है वो 11वीं अनुसूची से वर्णित होता है, जिसमें 29 विषय हैं। इसमें कानून बना सकते हैं। भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज शुरू हुआ था वो हुआ था राजस्थान राज्य में। कब हुआ था? राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था ये। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को ये शुरू हुआ था। नगर निकायों का वर्णन 74वें संविधान संशोधन का अधिनियम 1992 में हुआ था। 74वें संविधान संशोधन जो है 1 जून 1993 से लागू किया गया था। 74वां संविधान संशोधन जो है भाग 9A के 12वीं अनुसूची को जोड़ता है। नगर निकायों का जो प्रकार है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। नगर निकायों में जो है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। नगर निकाय चुनाव में भी राज्य चुनाव आयोग कराता है। नगर निकायों के लिए भी महिला जो है 1/3 आरक्षण प्रदान करती है। 12वीं सूची में जो है 18 विषयों पर जो है ये कानून नगर निकाय से संबंधित है, जिस पर ये कानून बनाते हैं। 18 विषय हैं। और वहीं अगर पंचायती में देखते हैं तो उसमें 29 विषय हैं। नगर निकाय का प्रथम गठन किया गया था ये 1687 ईस्वी में किया गया था। नगर निगम की स्थापना 1865 ईस्वी में बम्बई और मद्रास में हुई थी। नगर निगम की स्थापना इसमें देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 243 से 243 ZG नगर निकाय से संबंधित है। पंचायती राज शहरी निकाय संविधान की जो है संघीय भावना को मजबूत करता है। और संविधान का भाग X अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित है। और संविधान का अनुच्छेद जो है 244 अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। पेशा अधिनियम 1996 में से लागू किया गया था। पेशा कानून पंचायतों को जनजातीय क्षेत्रों में अधिकार देता है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, 6वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए है। और जो 6ठी अनुसूची से विशेष रूप से जो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए ये बनी है। संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300A वित्त संपत्ति अनुबंध और विवादों से ये संबंधित है। अनुच्छेद 264 से 267 तक वित्तीय व्यवस्था पर आधारित है। भारत में कर लगाने की शक्ति 7वीं अनुसूची है, जो अनुसूची 1 और 2 में ये विभाजित है। संसद के द्वारा लगाए गए करों का जो विवरण है वो किससे संविधान से संबंधित है? 265 से ही संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। और भारत का पहला जो वित्त आयोग है 251 में ये बना था। भारत में माल और सेवा जो कर है GST जो है ये 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। जो माल और सेवा कर है जिसे GST बोलते हैं, गुड सर्विस टैक्स, तो 1 जुलाई 2017 से ये शुरू हुआ है। GST संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन जो 2016 में से जोड़ा गया था। इनके संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2016 में GST को जोड़ा गया था। गुड सर्विस टैक्स से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 246A 269A और 279A। GST से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 246A, अनुच्छेद 269A, अनुच्छेद 279A
में जोड़े गए। जीएसटी परिषद जो है, जीएसटी काउंसिल का जो गठन किया गया था 289A के तहत किया गया था, और जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 301 के संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार है। यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को हटाया गया था, और पहले संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार का से संबंधित है। संविधान के भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 में भारत के व्यापार, वाणिज्य और संपर्क की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। अनुच्छेद 301 भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार की स्वतंत्रता की बात कही है। अनुच्छेद 302 संसद और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का एक अधिकार देता है। अनुच्छेद 307 के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य आयोग की स्थापना का एक प्रावधान है। संविधान की आर्थिक व्यवस्था सामाजिक और न्यायपूर्ति सिद्धांतों पर ये आधारित है। तो इस वीडियो के माध्यम से 601 से 650 तक के इसमें फैक्ट हैं जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी हैं।